आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री एंड आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट, सो अपने रजिस्टर निकालें प्लीज, अब रजिस्टर निकाल लें और बस कुछ बेसिक रजिस्टर हमें चाहिए और उस पर हेडिंग लगा लें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, types of organic compound. Yes, Mutib wassalam. Ahlan wa sahlan marhaba. ओके, तो स्टूडेंट्स हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि स्क्रीन आपसे शेयर करेंगे। स्टूडेंट आपके साथ एक स्क्रीन शेयर हो रही होगी, देखिए आपको नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स have been divided into two classes on the basis of skeleton. कार्बन स्केलेटन की बुनियाद के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं एलिफेटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड। फर्स्ट टाइप तो हम कहते हैं एलिफेटिक या एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स। सेकंड टाइप को हम कहते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। तो बुनियादी तौर पर कार्बन स्केलेटन के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, ए का मतलब होता है नॉन, और एलिफेटिक का मतलब होता है, एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड का दूसरा नाम है। एली का मतलब होता है ऑयल, फैट का मतलब होता है फैट, और इक का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। यानी ओपन चेन कंपाउंड में ऑयल फैट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी बच्चों ये पूरा चार्ट आपके सामने है क्लासिफिकेशन का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। अब ओपन चेन और क्लोज चेन में क्या फर्क है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ओपन चेन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की एग्जांपल है अल्केन्स और अनसैचुरेटेड की एग्जांपल है अल्कीन्स और अल्काइंस। क्लोज चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लो कंपाउंड दो तरह के होते हैं। होमोसाइक्लिक अगर रिंग में सिर्फ कार्बन आइटम हो, या हेटेरोसाइक्लिक अगर रिंग में कार्बन के साथ कोई दूसरा आइटम भी है। इसीलिए होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक, यानी रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन, एंड नॉन कार्बोसाइक्लिक मींस कार्बन के साथ कोई दूसरा एटम भी है। उस दूसरे एटम को हम कहते हैं हेटेरो एटम। क्या कहते हैं? हेटेरो एटम। हेटेरो माने डिफरेंट। होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक आल्सो कॉल्ड बेंजीनॉइड एंड एलिसाइक्लिक आल्सो कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, साइक्लो अल्केन्स एंड साइक्लो अल्कीन्स। लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हमने नाम आपको जरूर बता दिए। एलिसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, साइक्लो अल्केन्स एंड साइक्लो अल्कीन्स। साइक्लो अल्काइंस भी होती हैं, लेकिन वो हमारी रेंज में नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। तो ये चार्ट अपने पास कॉपी कीजिए, सेव कर लीजिए। जी कॉपी कर लिया? ओके, तो मैं इसको
चेंज कर रहा हूं और आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। तो दोबारा से सुने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक एंड साइक्लिक। एलिफेटिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसी तरह साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक फिर दो तरह के होते हैं, साइक्लोअल्केन्स एंड साइक्लोअल्कीन्स। तो मैं नई स्लाइड की तरफ बढ़ूंगा। हेलो शाहरुख, आवाज देखें क्यों क्लियर नहीं आ रही? मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ। हेलो शाहरुख, आवाज क्लियर है? देखिए बेटा, सब बताएं, आवाज क्लियर है? सर क्लियर है, लेकिन वो बीच में थोड़ा सा जो है ना नेट डिस्कनेक्ट होता है तो आवाज थोड़ी सी म्यूजिकल हो जाती है। हाँ, बाकी खैर। असल में बात ये है कि ये जो है ना बिजी टाइम चल रहा है, तो सब जगह जूम हाँ क्लासेस आपका हो रही नेट, है। हाँ आपके नेट का थोड़ा सा सिग्नल स्लो आ रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। मे भी पॉसिबल, लेकिन बाकी सही है आप आवाज। सिग्नल बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। हाँ आवाज क्लियर है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, चार्ट समझ में आ गया बेटा? जी बेटा, हेलो, क्लियर है? तो बेटा फिर मैं अब आपको समझाऊंगा ओपन चेन क्या होती है और क्लोज चेन क्या होती है। ये मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड के ऊपर। तो आप लोग हेडिंग लगा लें, ओपन चेन कंपाउंड। मरियम बेटा, अपना कनेक्शन चेक करें। आप देखिए मेरे पास तो बिल्कुल सही कनेक्शन आ रहा है, मैंने अभी स्पीड चेक करी है अपनी। सही है। तो हेडिंग लगा दें स्टूडेंट्स, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? गौर से देखें बोर्ड पर। ओपन चेन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें पहले और आखिरी कार्बन में कोई डायरेक्ट लिंक ना हो। मिसाल के तौर पर देखिए, ये एक चेन है जिसको हम बना रहे हैं, और हमने यहाँ पे कार्बन की कनेक्टिविटी शो करी है, कार्बन स्केलेटन हमने ड्रॉ किया है। तो स्टूडेंट्स, हम इस चेन के इस कोने को कहेंगे, यहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, and this is the last carbon. And now student, just look at this chain. बेटा ऊपर करें इसको। Look at this chain. This is the first carbon and this is the last carbon. क्या पहले और आखिरी कार्बन में कोई लिंक है? नहीं, कोई लिंक नहीं है। ये इन दोनों का कोई आपस में बॉन्ड नहीं है इनके दरमियान। तो ऐसी चेन को जिसमें पहले और आखिरी कार्बन में लिंक ना हो, ऐसी चेन को क्या कहते हैं? ओपन चेन। ओपन चेन का दूसरा नाम क्या होता है? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का क्या मतलब होता है? जो साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक। ए का मतलब नॉन। और इसका तीसरा नाम क्या है? एलिफेटिक। एलिफेटिक। एलिफेटिक का क्या मतलब है? ऑयल फैट, ऑयल फैट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑयल फैट कैरेक्टरिस्टिक्स। आर यू गेटिंग? तो ये ओपन चेन की डेफिनेशन हो गई। तो वो कंपाउंड्स जो ओपन चेन पर मुश्तमिल होते हैं वो कहलाते हैं एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड की खास बात ये होती है कि ये कंपाउंड जो होते हैं इनमें पहले और आखिरी कार्बन में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता।
Is it clear? जी उजैर, A biogenesis, right. A for none, very good. So इसको कॉपी करें स्टूडेंट्स, और मुझसे सवाल करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं चैट बॉक्स में। बच्चों दूसरी बड़ी अहम तरीन बात जो है वो ओपन चेन कंपाउंड की ये है कि बच्चों जब हम इनको जलाते हैं, और एलिफेटिक कंपाउंड्स को, तो इनका जो फ्लेम होता है वो नॉन सूटी फ्लेम होता है, यानी जलाने पर इनके फ्लेम से धुआं नहीं निकलता। जी उजैर, बिल्कुल ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते, तो बच्चों जब हम एलिफेटिक कंपाउंड को जलाएंगे तो धुआं नहीं निकलेगा। ये पहचान है एलिफेटिक सर एक कंपाउंड। सवाल है सर। बेटा सर इसको जलाएंगे कैसे? इसको सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सर इसको जलाएंगे कैसे? किसको बेटा? वो जो कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? एलिफेटिक। जी एलिफेटिक कंपाउंड को जैसे जलाते हैं, घर में आप मीथेन नहीं जलाते। अच्छा अच्छा सही है सर, समझ गया। ओके, तो बेटे में हम आपको जी बता रहे थे कि ये जो जलाने के अमल में जो धुआं निकलने का अमल है या धुआं ना निकलने का अमल है, इसको हम कहते हैं सूट टेस्ट। क्या कहते हैं? सूट टेस्ट। सूट टेस्ट। सूट टेस्ट के जरिए हम ये पहचान लेंगे कि कंपाउंड एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। एलिफेटिक कंपाउंड नॉन सूटी फ्लेम से बर्न होते हैं, और इनकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि ओपन चेन कंपाउंड में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है इनमें, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, इसको कॉपी करें जल्दी से ओपन चेन कंपाउंड को, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स एंड आई विल गिव यू आंसर इन एन इंस्टेंट। स्टूडेंट समझ में आ रहे बेटा आप सब लोगों को? इसको ब्लॉक करो, सही है बेटा, इसको ब्लॉक करो। बेटा अभी इसकी एग्जांपल देते हैं, पहले आप ये कॉपी करें। सही है ना? मेरे एग्जांपल्स अभी आपको देते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड की एग्जांपल्स है। हाँ अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैंने नहीं पढ़ाया, मैं अभी पढ़ाता हूँ, पहले आप ये कॉपी कर लें।
एलिफेटिक कंपाउंड सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। क्यों, अभी हम आपको बताते हैं। और इनकी एग्जांपल्स हैं अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड एनी सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स। रिपोर्ट करिए। स्टूडेंट्स, अब आपके साथ नई स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बेटा। एंड नाउ स्टूडेंट्स, हेडिंग लगा लें टाइप्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स on the basis of saturation of valency of carbon. There are two types of aliphatic compound on the basis of saturation of valency. बच्चों, हमें मालूम है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। अगर कार्बन की ये चारों वैलेंसीज मुकम्मल तौर पर फिल हो हाइड्रोजन के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ, तो ऐसे कंपाउंड को सैचुरेटेड कहते हैं। और अगर ये कार्बन की चारों वैलेंसीज मुकम्मल तौर पर फिल ना हो तो फिर ऐसे कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कहते हैं। मतलब जब कार्बन की चारों वैलेंसी दूसरे एटम से फिल नहीं होंगी तो कार्बन की एक या एक से ज्यादा वैलेंसीज कोई दूसरा एटम फिल करेगा। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स। दोबारा से सुने डेफिनेशन। सैचुरेटेड कंपाउंड की, the organic compounds in which all the 4 valencies of carbon atom are fully filled, are fully utilized by forming 4 sigma bonds with other atoms, and these atoms are usually hydrogen, which is also called valency filler. और ये एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन से फिल हो रही है। इसी तरह इस कार्बन को देखें, यहाँ कार्बन की सारी वैलेंसीज दूसरे एटम्स के साथ फिल हो रही है। दूसरा एटम हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई हेटेरो एटम भी हो सकता है, हैलोजन हो सकता है। दूसरा पॉइंट सुनिए बेटा, इन एलिफेटिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड में हर कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि एक एटम 4 दूसरे एटम से अटैच होता है। एलिफेटिक कंपाउंड बच्चों केमिकली इनर्ट या इनएक्टिव होते हैं, यानी ये केमिकल रिएक्शन में तेजी से अंडरगो नहीं करेंगे। दे डोंट अंडरगो केमिकल रिएक्शन स्विफ्टली। और बच्चों इन कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होता है। and they include, their example is alkanes and all saturated functionally substituted alkanes, यानी all derivative of alkanes, alkanes and their derivatives are their examples. Aliphatic compounds may be composed of straight chain, which is called primary, or branch chain, which is called secondary or tertiary. तो दो तरह के एलिफेटिक कंपाउंड्स होंगे सैचुरेटेड।
स्टेट चेन जो आपको मालूम है प्राइमरी चेन कहलाती है, और ब्रांच चेन जो सेकेंडरी या टर्शियरी चेन कहलाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरी टाइप एलिफेटिक कंपाउंड की अनसैचुरेटेड कहलाती है। अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड में कार्बन की चारों वैलेंसी मुकम्मल तौर पर फिल नहीं होती और वन और मोर वैलेंसीज पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एलिफेटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कम से कम एक पाई बॉन्ड मौजूद होगा। मसलन आप देखें इथीन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है आपको क्लियरली? आप देखें कि ये डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को जाहिर कर रहा है। इसी तरह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है जिधर बीच में सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, और ये ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड है। तो दो पाई बॉन्ड है थाइन में, एक पाई बॉन्ड है इथीन में। ये दोनों कंपाउंड अनसैचुरेटेड है बच्चों। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 नहीं होगी, बल्कि या तो sp2 होगी या sp होगी हाइब्रिडाइजेशन। आर यू गेटिंग? लेकिन बच्चों सिर्फ दो कार्बन एटम में sp2 होगी या sp होगी, बाकी तमाम कार्बन एटम्स में sp3 होगी। तो एटलीस्ट टू कार्बन्स में sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनके पास पाई बॉन्ड मौजूद है, और पाई बॉन्ड होने की वजह से दीज कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव। और बच्चों पाई बॉन्ड जिस कंपाउंड के पास होते हैं वो एडिशन रिएक्शन करता है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। इनकी एग्जांपल्स हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। बच्चों ये कंपाउंड भी यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी स्टेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मैं आपको शेयर कराऊंगा आफ्टर द क्लास। अब मैं आपको इकरा में रिपीट करता हूँ, बेटा सुनो। सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन एटम से या किसी दूसरे एटम से मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड होती है, यानी चारों वैलेंसीज 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। एलिफेटिक सैचुरेटेड कंपाउंड में हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जिसके नतीजे में चूंकि कोई बॉन्ड खाली नहीं है, कोई वैलेंसी खाली नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड्स केमिकली इनर्ट या इनएक्टिव होते हैं। इसी तरह बच्चों सैचुरेटेड कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह के बुनियादी रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। इसी तरह बच्चों इन कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं सैचुरेटेड कंपाउंड की अल्केन्स एंड सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स स्टेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। Is it clear? जी बेटा, एनी क्वेश्चन प्लीज? कहा आपका सवाल मैं अब आपको जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा था इनको सैचुरेटेड क्यों कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड और सैचुरेटेड कंपाउंड्स को क्यों कहते हैं। देखिए सैचुरेशन का मतलब है कि कार्बन की चारों वैलेंसीज मुकम्मल तौर पर फिल हैं and there is no scope of addition of any other atom. So these compounds are saturated in terms of hydrogen.
because there is no scope of addition of any hydrogen atom. Unsaturated की examples है बेटा alkenes and alkynes. Alkenes and alkynes are the examples of unsaturated compounds. Student, unsaturated compound में कार्बन की चारों वैलेंसीज मुकम्मल तौर पर फिल नहीं होती, बल्कि एक या एक से जायद वैलेंसी पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होती है। और जिन कंपाउंड में पाई बॉन्ड होता है उनमें एडिशन की गुंजाइश होती है हाइड्रोजन की, इसलिए इन कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं क्योंकि इनमें सैचुरेशन मुकम्मल तौर पर नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ बच्चों हेडिंग लगाएं साइक्लिक और रिंग कंपाउंड, साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। और अब आप बोर्ड पर देखें, साइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन पहले सुने और फिर आप बोर्ड पर देखिएगा। बच्चों साइक्लिक या रिंग कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि क्लोज चेन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। बच्चों क्लोज चेन वो चेन होती है जिसमें पहले और आखिरी कार्बन के दरमियान डायरेक्ट लिंक मौजूद है। क्लियर? मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ ताकि एग्जाम्पल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्लोज चेन क्या होती है। बच्चों देखिए गौर से, इस चेन को देखें और मुझे बताएं ये चेन जो है वो इस वक्त ओपन है या क्लोज है? ये चेन ओपन है या क्लोज है? जी बेटा, जी वाह, बिल्कुल ठीक है जी, ओपन चेन है। देखिए ये पहला कार्बन है और ये आखिरी कार्बन है, इन दोनों में कोई लिंक है? नहीं है। इन दोनों में कोई लिंक है? नहीं है। अब ये मैं लिंक बना रहा हूँ, ये देखिए क्लोज चेन हो गई है। तो ये देखिए पहले और आखिरी कार्बन में लिंक आ जाएगा चेन में, तो इसको क्लोज चेन कहेंगे। यस वर्दा, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें वैलेंसी फिल करनी है बच्चों। तो यहाँ पे कितनी लाइंस आनी चाहिए कार्बन के साथ? 4। यहाँ कितनी आ गई है? 1 और 1 2। यहाँ पे मजीद कितनी आएंगी? 2 लाइंस आएंगी। यहाँ पर भी 2 लाइंस आएंगी और यहाँ पर भी 2 लाइंस आएंगी। तो ये शॉर्टेस्ट रिंग कंपाउंड बन गया, शॉर्टेस्ट रिंग कंपाउंड। इसका फार्मूला क्या बनेगा? C3H6, C3H6। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे इस तरीके से। बच्चों ये जो चेन के कोने हैं या रिंग के कोने हैं ये कार्बन को शो करते हैं। यारे बच्चों इस फार्मूले को कहते हैं स्केलेटल फार्मूला। क्या कहते हैं? स्केलेटल फार्मूला या लाइन फार्मूला। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों साइक्लोप्रोपेन। बच्चों साइक्लिक कंपाउंड के नाम के शुरू में साइक्लो लगाते हैं। इज इट क्लियर? आप कॉपी कीजिए। और समझ में आ रहा है? मुझे बताते रहिए ताकि मैं उसी हिसाब से अपना लेक्चर जो है वो मॉडिफाई करता रहूं आपके लिए। बेटा फ्री वैलेंसी में हाइड्रोजन अटैच होता है या अंडरस्टूड होता है?
अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम होता है तो हम उसको अलग से शो करते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल से ये समझा देता हूं। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए क्लोज चेन कंपाउंड। बच्चों ये देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। बच्चों ये पहला कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है। अभी तक इन दोनों में कोई लिंक नहीं है बच्चों, मैं लिंक बना दूंगा तो ये क्लोज चेन बन जाएगी। तो वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिए हाइड्रोजन से, तो बच्चों ये 4 कार्बन की क्लोज चेन बनेगी। और इसका नाम अभी बताते हैं, पहले इसका फार्मूला देखिए, C4H8। और बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से बनाएंगे। और इसका नाम क्या है बच्चों? साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम है? साइक्लोब्यूटेन। बच्चों 4 कार्बन का कंपाउंड है और सैचुरेटेड है तो ब्यूटेन बोलेंगे, और क्लोज चेन है तो साइक्लो बोलेंगे। मुतीबा ब्यूटीन भी बनाएंगे, अभी साइक्लोब्यूटीन भी बनाएंगे। अभी रुक जाइए, पहले सैचुरेटेड तो हो जाने दीजिए। तो बच्चों क्लोज चेन कंपाउंड यानी साइक्लिक कंपाउंड्स जो कि क्लोज चेन पर मुश्तमिल होते हैं, वो भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब मैं आपको 5 और 6 कार्बन का रिंग बना के फिर आपको मैं अनसैचुरेटेड दिखाता हूं। देखिए 6 कार्बन का रिंग में, सॉरी 5 कार्बन का रिंग में आपको बना के दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट मैं आपको स्केलेटल फार्मूला दिखा रहा हूँ, और बच्चों इसी के बराबर मैं आपको 6 कार्बन का रिंग बना के दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, साइक्लिक क्लोज चेन, C5H10 इसका फार्मूला है। और इसके बराबर 6 कार्बन का कंपाउंड है, उसका फार्मूला है C6H12। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, और इसके बाद वाले का नाम है साइक्लोहेक्सेन। बच्चों ये बात बिल्कुल क्लियर आपको हो गई होगी कि अब तक मैंने जितनी एग्जांपल पढ़ाई है वो इस जनरल फार्मूले को ओबे कर रही हैं, CnH2n को। बच्चों अगर CnH2n फार्मूला होगा साइक्लिक कंपाउंड का, तो इन कंपाउंड्स को कहते हैं साइक्लो अल्केन्स। और यहाँ n की वैल्यू होती है 3 से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। 3 से लेके इंफिनिटी तो एक्चुअली नहीं है, सॉरी 3 से लेके यहाँ तक वैल्यू होती है 3 to 9। 9 कार्बन तक के रिंग मैंने देखे हैं और मैंने बुक्स में पढ़े भी हैं। पर्दा अगर H के अलावा होगा तो मैं बताता हूं आपको अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए सारी। नहीं बेटा, बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन आर नॉट स्ट्रक्चरली सेम, दे आर डिफरेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। बेंजीन इज अ टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। नाउ स्टूडेंट्स, वहां पे बहुत कम टाइम रह गया, जल्दी से आप अगली एग्जांपल्स देखिए। अब ये मैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स आपको दिखा रहा हूं, गौर से देखिए। अब आप देखिएगा, मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूं यहां पर। नजर आ रहे डबल बॉन्ड? नजर आ रहे? इस कंपाउंड का फार्मूला है C3H4 और इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। इसी तरीके से मैं 6 कार्बन की चेन में एक डबल बॉन्ड लगा रहा हूं, इसका फार्मूला है C6H10 और इसका नाम बनेगा साइक्लोहेक्सीन। और ये दोनों कंपाउंड इस जनरल फार्मूले को ओबे कर रहे हैं, CnH2n-2।
CnH2n-2 जिस साइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं साइक्लोअल्कीन्स। क्या कहते हैं? साइक्लोअल्कीन्स। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स यहीं पर हमारी क्लास आज वाइंड अप होगी। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। साइक्लिक कंपाउंड्स की दो टाइप्स हम आपको कल पढ़ाएंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक दो टाइप के साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन आपने पूछना है? उसकी भी बेटा वैल्यू 3 to 9 है। साइक्लोहेक्सीन में डबल बॉन्ड किसी भी पोजीशन पर आ सकता है। स्टूडेंट्स साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोप्रोपीन साइक्लोअल्कीन्स की एग्जांपल है। नहीं उम्मे हबीबा वो एंड नहीं हुआ, वो आपको अभी पढ़ा देते हैं अगर हमारे पास टाइम है तो। टाइम नहीं है, कल हम आपको ये पढ़ा देंगे सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है तो बच्चों आज जो भी लेक्चर आपको दिया है वो अपने पास नोट कीजिए, और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो उसको मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। ओके सो क्लास इज फिनिश्ड। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल्स। और हमने कल आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड 3 तरह के होते हैं, MsB, DsB और PsB। तो आज हम आपको कुछ MsB हमारी रह गई थी वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपके साथ स्क्रीन शेयर हुई है, फैन चला दीजिए। और बच्चों यहाँ पर हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ाएंगे। कल हमने कुछ पढ़ा दिए थे आपको MsB, आज कुछ और पढ़ाएंगे हाइलाइटर के साथ भी। हाँ बस राइट। और यहाँ पर बेटा इसको मैं थोड़ा सा वो करूँगा, इसको हटा दें 1 मिनट के लिए। और जो कल हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था याद होगा आपको, ये मैं दोबारा से यहाँ से शुरू करूँगा बेंजोइक एसिड से। तो आप जरा तवज्जो के साथ देखिए, ये ग्रुप मैंने लगाया है बेंजोइक एसिड। आप देखिए MsB है, यहाँ पर ये बनी कैसे MsB, यहाँ से हमने बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ पर, और यहाँ हाइड्रोजन निकाल कर हमने उसकी जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। अगर बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसी तरह बच्चों यहाँ हमने बेंजीन रिंग में अल्डिहाइडिक ग्रुप लगाया हुआ है। अगर हम अल्डिहाइडिक ग्रुप लगाते हैं बेंजीन रिंग में तो इसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बच्चों ये नोट करते रहे अपने पास। बच्चों अगर बेंजीन रिंग में अमाइड ग्रुप लगा हुआ हो, देखिए बच्चों ये अमाइड ग्रुप है तो इसको हम बेंजामाइड कहते हैं। इसको बेंजो ऑयल अमाइन भी कहते हैं।
बेंजो ऑयल अमाइन। बच्चों ये जो ग्रुप है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्रुप है, इसको कहते हैं बेंजो ऑयल ग्रुप, और NH2 को अमाइन कहते हैं, तो बेंजो ऑयल अमाइन हो गया ये। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखें आप, ये कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं कीटो ग्रुप, लेकिन ये पूरा ग्रुप जो है इसको कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। इस लिहाज से ये एसिटाइल बेंजीन हो गई, लेकिन इसका कॉमन नाम, इसका ट्राइबल नेम है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। बच्चों देखो एसिटोफिनॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरोमेटिक कीटोन कहलाती है। बच्चों फिर कल मैंने आपको ये वाला छोड़ दिया था, नीचे वाला आपको पढ़ाया था मैंने। बच्चों ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये मैंने आपको सेंड किया था सल्फोनिक एसिड ग्रुप, क्योंकि हमारा रह गया था, याद है आपको? मैंने आपको ग्रुप में भेजा था ये PDF की फॉर्म में। बच्चों ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है, और ये अगर बेंजीन रिंग में लगता है तो बेंजीन हम पहले लिखते हैं। ये बहुत अजीब गरीब नाम है, जो कि रूल के बिल्कुल रूल के खिलाफ है ये, क्योंकि बेंजीन आखिर में होनी चाहिए, पेरेंट आखिर में होता है, लेकिन बच्चों ये ग्रुप आखिर में लगा हुआ है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम है। मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था फिनाइल सल्फोनिक एसिड। बच्चों अगर यहां से मैं H हटा दूं और सोडियम लगा दूं तो ये एग्जांपल बनेगी बच्चों। जो इस ग्रुप को कहते हैं सोडियम सल्फोनेट। सोडियम हटा दो तो खाली सल्फोनेट बचा। सल्फोनेट हमेशा आखिर में आता है, बेंजीन बीच में आएगी और सोडियम सबसे पहले आएगा, तो नाम बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। एंड दिस कंपाउंड इज द सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसका सॉल्ट है। सॉल्ट का नाम हमेशा एसिड के नाम से निकलता है, जो कि उसका पेरेंट होता है। बच्चों अब यहां पर आइए, देखिए इस कंपाउंड को देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों इस कंपाउंड का नाम जो है वो है सोडियम बेंजोएट। यानी बच्चों ये इस कंपाउंड का यानी बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है ये। बच्चों ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजोएट। सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम बेंजोएट हो गया। बेंजोएट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से यहां देखेंगे ये ईस्टर है, इसका नाम है मिथाइल बेंजोएट। यहां से हमने इसका नाम करा है इस तरीके से, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजोएट, और उसके शुरू में मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल बेंजोएट इसका नाम हो गया। यहां पे देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो ग्रुप लगा हुआ है इसको एसीटेट कहते हैं बच्चों। इसका नाम हो गया फिनाइल एसीटेट। कोई ट्राइवल नेम नहीं है, ये IUPAC नेम है। यहां पर हम जो बेंजीन रिंग है उसको फिनाइल के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है नाइट्राइल ग्रुप है। लेकिन बच्चों ये जो ग्रुप है जरा गौर से देखिएगा, ये यहां से लेके बच्चों यहां तक, इसको कहते हैं बेंजो ग्रुप। और बेंजो ग्रुप की कार्बन से नाइट्रोजन लगी हुई है जो नाइट्राइल कहलाती है, बेंजो नाइट्राइल बन गया। लेकिन बच्चों इसका एक और नाम भी है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल ये भी नाम है बच्चों इसका। जल्दी से अपने पास नोट करेंगे नाम सारे, और अगर कोई सवाल पूछना है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं सवाल। अगर कोई नाम में प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में सवाल पूछ ले फौरन, अभी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ये नाम सारे MSB के नाम आपको बाय हार्ट होने चाहिए। Benzonitrile is poisonous. Maybe बच्चों, maybe Uzair, but I don't have information about it. Benzonitrile है बेटा, benzonitrate नहीं है। हो सकता है हो, बट उजैर मुझे नहीं पता।
चलिए बच्चों आगे करते हैं, अब आप इसको दोबारा शेयर करते हैं आपके साथ। और अब थोड़ा सा और नाम आ रहे हैं वो देख लीजिए। ये जरा तवज्जो कर लीजिएगा, थोड़ी सी मुश्किल है ये। और ये जो नाम है ये टॉलिन के डेरिवेटिव हैं ये तीनों, बेंजाइल, बेंजल, बेंजल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो है ये आखिर में, इसका नाम में मिस्टेक है, सॉरी बेंजाइल के राइट सही है इसका नाम। मैं आपको इनका ये किस तरह से ड्राइव हुए हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ ऑन द बोर्ड। प्लीज आप बोर्ड पे देखिएगा। देखिएगा बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ टॉलिन के रेडिकल्स। तो देखें आप यहाँ पर टॉलिन के रेडिकल्स, टॉलिन के 3 रेडिकल्स हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से टॉलिन के हाइड्रोजन को हम निकालेंगे, ये यहाँ से, ये टॉलिन है बेटा। जब टॉलिन के हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो 3 रेडिकल्स हमारे पास बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं ये, इनको आपने बाय हार्ट करना है। एक एक हाइड्रोजन निकालते जाइए। जो ग्रुप ये बचेगा इसका नाम है जी बेंजाइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेंजाइल होगा, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो जो ग्रुप बचेगा उसको कहेंगे बेंजल, 2 निकालेंगे तो बेंजल, ए के साथ। और अगर 3 हाइड्रोजन निकालेंगे बच्चों, तीनों निकाल दे, 3 हाइड्रोजन है तीनों निकाल दे, 3 वैलेंसी खाली हो जाएगी। और इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजो ग्रुप। बात समझ गए बच्चों? ये टॉलिन के रेडिकल्स हैं 3, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बेंजाइल जो है मोनोवैलेंट है, बेंजल डाइवैलेंट है और बेंजो ट्राइवैलेंट है। अब यहाँ पर जो हमने हाइड्रोजन माइनस किया उसकी जगह जाहिर सी बात है हम कोई ग्रुप लगाएंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो कंप्लीट कंपाउंड फॉर्म होगा। ये मैं मिटा रहा हूं, देखिए जी। अब मैं इसकी जगह पे मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो इंसर्ट करूंगा। मैं यहाँ पे ग्रुप लगा रहा हूँ। अब देखो बेटे, मैं यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा दूंगा सॉरी, क्लोरीन लगाता हूं अगर मैं यहाँ पे, देखो ये कंपाउंड बन गया बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं तो ये बन जाएगा बेंजल क्लोराइड। और अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूंगा 3 तो ये बन जाएगा बेंजो क्लोराइड या बेंजो ट्राई क्लोराइड। गेटिंग? यही एग्जांपल मैंने पीछे आपको चार्ट में दिखाई थी। इसी तरह मैं चाहूं तो यहां से
क्लोरीन के बजाय OH लगा दूं, इसका क्या नाम बनेगा? जी नाम बताइए, चैट बॉक्स में नाम लिखिए इसका। जी बेटा बताइए, नाम बताइए। यस यस, बेंजाइल अल्कोहल। और अगर मैं यहां पर OH लगा दूं, इसका क्या नाम बनेगा? बेंजल अल्कोहल, बेंजल। और यहाँ पे अगर OH लगा दूंगा तो 3 OH लगाने हैं, थोड़ी सी जगह कम है तो छोटा छोटा सा बना रहा हूँ, नजर तो आ रहा होगा आपको। इसका नाम होगा बेंजो अल्कोहल, बेंजो। बेंजो ट्राई अल्कोहल। यस अनुषा, ठीक है, बिल्कुल ट्राई अल्कोहल भी कह सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट। नहीं, बेंजोइक अल्कोहल नहीं होगा। तो हाँ क्या कह रहे हो यार, तो हाँ क्या कह रहे हो, बेंजोइक अल्कोहल नहीं होगा, बेंजो अल्कोहल, बेंजो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ये आपने अपने पास शेयर कर ली होंगी, यकीनन कॉपी कर ली होंगी। मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर दोबारा से वही स्क्रीन। ये देखिएगा आपके सामने मुख्तलिफ जो एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाई है। अब मैं थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा हूँ। ये देखिएगा बच्चों, इस एग्जांपल को देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये जो कंपाउंड है इसमें ये ONA ग्रुप लगा हुआ है। ये ईथर ग्रुप है बच्चों। यहां से लेके यहां तक जो ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं फिनेट या फिनोलेट। बच्चों ये फिनॉल का सॉल्ट है, फिनॉल एसिडिक होते हैं। द सॉल्ट ऑफ फिनॉल्स आर कॉल्ड फिनेट। इसका नाम हुआ सोडियम फिनेट या सोडियम फिनोलेट। यहां देखें बच्चों, यहाँ नेफ्थलीन रिंग के अंदर OH ग्रुप लगा हुआ है और ये 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा 1 नेफ्थॉल या अल्फा नेफ्थॉल। पोजीशन 1 को अल्फा कहते हैं, मैंने कल बताया था आपको। यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये OH ग्रुप पोजीशन नंबर 2 पे लगा हुआ है। पोजीशन 2 को बीटा कहते हैं, इसका नाम है बीटा नेफ्थॉल। इतना बच्चों इस कंपाउंड को देखिएगा, इसमें 2 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। ये एक्चुअली प्यारे बच्चों ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है। सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप को अमीनो ग्रुप भी कहते हैं, अमीन आई के साथ अमीन। इसका नाम बना डाइफिनाइल अमीन एंड इट इज द ट्राइवल नेम कार्बाजोल। इसके बाद बच्चों देखिएगा, ये ग्रुप बेंजो ग्रुप है ये, और 3 फ्लोरीन लगे हुए, 3 फ्लोरीन लगे हुए इधर। इस ग्रुप को कहते हैं बेंजो ग्रुप, बेंजो ट्राइफ्लोराइड हो गया। तो जो यहाँ पर आइए, ये एसिड क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, ये एसिड क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन बच्चों ये जो ग्रुप होता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं बेंजो आइल ग्रुप। इस तरह बच्चों ये जो ग्रुप है, ये सेकेंडरी अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम है एसिड एनिलीड। ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ये वाला कंपाउंड भी मैंडेलिक एसिड, ये याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों ये आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन हो गए, इसको कहते हैं बाईफिनाइल। ठीक है ना, एक ये फिनाइल रेडिकल है और ये दूसरा फिनाइल रेडिकल है, दोनों आपस में ज्वाइन हो गए तो नाम हो गया बाईफिनाइल। फार्मूला क्या बना? फार्मूला क्या बना? C6H5, 2 दफा ज्वाइन करें
C6H5 क्या बना? C12H10, C12H10। इसको कॉपी कर लें अपने पास। कुछ और देख लेंगे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ये वाला बाईफिनाइल जरूर याद कर लीजिएगा। ये वाले बेंजो ऑयल वगैरह छोड़ दीजिए। अब हम आपको कराएंगे डीएसबी कराएंगे आपको ना। डीएसबी रह गई है हमारी, ये हमारे पास डीएसबी आ गई है, इंपॉर्टेंट डीएसबी। अब ये डीएसबी कैसे बनती है? डीएसबी के 3 आइसोमर होते हैं। तो 3 आइसोमर कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत तवज्जो के साथ आप लोग देखिएगा बोर्ड के ऊपर। बच्चों ये देखिए आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूं 3 आइसोमर डीएसबी के। बच्चों ये बेंजीन रिंग है, तो यहां पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया जी। तो दिस इज एमएसबी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब मैं इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, माइनस हाइड्रोजन करूंगा। तो मेरे पास 5 पोजीशन है जहां से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूँ। ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, 3, 4, 5 और 6। अच्छा आप ये देखेंगे पोजीशन 2 और 6 सेम है, पोजीशन 2 और 6 सेम है, क्योंकि दे आर एडजेसेंट टू द ग्रुप जी। पोजीशन 2 और 6 को सेम होते हैं, इनको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। पोजीशन 3 और 5 सेम है और इनको हम कहते हैं मेटा पोजीशन। और पोजीशन 4 जो है वो एक ही है जी के लिहाज से, इसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। इनको शॉर्ट में हम कहते हैं ओ, इसको शॉर्ट में कहते हैं एम, इसको शॉर्ट में कहते हैं पी। तो 3 आइसोमर पॉसिबल है डीएसबी के, कि मैं पोजीशन 2 से हाइड्रोजन निकाल लूं या 3 से निकाल लूं या 4 से निकाल लूं। तो देखिए कितने आइसोमर बनेंगे, यहाँ आपके सामने मैं बना रहा हूं। 3 दफा बेंजीन रिंग बनाऊंगा। ये मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला, अभी निकालूंगा, अभी पहले मैं एमएसबी बना रहा हूं तीनों। अभी मैं खाली एमएसबी बना रहा हूं, फिर मैं कलर चेंज करूंगा ताकि आपको वाज़े समझ में आ जाए कि किस तरह आइसोमर बने हैं। अब मैं कलर चेंज करता हूं तो फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जी यहाँ पर मैं इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ और यहाँ दूसरा ग्रुप लगा रहा हूँ, उसका नाम है वाई। यहाँ मैं मेटा पोजीशन से, थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल के वाई लगा रहा हूँ और यहाँ पर आखिरी यानी सॉरी
जी के सामने वाली पोजीशन यानी पोजीशन नंबर 4 से यानी पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं और मैं वाई लगा रहा हूं। ये बच्चों जो कंपाउंड बने इनको कहेंगे डीएसबी। ये तीनों डीएसबी है और इनके 3 आइसोमर बने हैं। इस आइसोमर को कहते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो जब भी डीएसबी बनेगी 3 आइसोमर बनेंगे, उनको हम ऑर्थो, मेटा और पैरा से कहेंगे और इन सबके स्पेशल ड्राइवर नेम भी होंगे, तो आपको वो याद करने पड़ेंगे। जी आप ये नोट कर लें अपने पास। वन क्या नहीं लिखा आपने विशाले? ये मैंने आपके सामने दोबारा से शेयर किया है। अब यहाँ पर आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है, ये 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं OH ग्रुप। ये MsB हुई, अब दूसरा भी OH लगा दिया, बराबर वाली पे लगाया है। तो ये देखो तीनों 1 2 3 ये तीनों आइसोमर हुए ना, क्योंकि तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ना बच्चों, लेकिन देखो इनके बड़े स्पेशल नेम है। अगर OH ग्रुप दोनों बराबर बराबर वाली पोजीशन पे लगे होंगे, ऑर्थो आइसोमर है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो इसके नाम है कैटकोल। 2 OH ग्रुप अगर बराबर बराबर होंगे तो कैटकोल, अगर अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे तो रिसोर्सिनॉल, और अगर अपोजिट पोजीशन पर होंगे तो हाइड्रोक्यूनॉन। ये फिनॉल्स है बच्चों। देखो आखिर में ऑल आ रहा है, ऑल। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी अजीबोगरीब बात कि जो तीसरा फिनॉल है उसके नाम के आखिर में 1 आ रहा है। ये हाइड्रोक्यूनॉल नहीं है, हाइड्रोक्यूनॉन है। 1 आ रहा है आखिर में, जो कि कीटोन का सफिक्स है। सो ये आपके लिए मैं एक असाइनमेंट होमवर्क दे रहा हूं। हाइड्रोक्यूनॉन क्यों कहते हैं इसको, इसका नाम हाइड्रोक्यूनॉन क्यों रखा है, दैट इज फॉर यू द होमवर्क। ओके जी, अब नीचे वाली पर आइए, देखिएगा, ये देखिएगा ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक नहीं 2 लगे हुए हैं। एक ऑर्थो पे लगा हुआ है, दूसरा वाला आर्थो पे लगा हुआ है। यहाँ पर देखें ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों आइसोमर हैं। और ये तीसरा आइसोमर बच्चों ये डाई मिथाइल बेंजीन है। और जो ऊपर वाली तीनों थे डाई हाइड्रो ऑक्सीफिनॉल, और ये दोनों हैं, ये तीनों हैं डाई मिथाइल बेंजीन। डाई मिथाइल बेंजीन को जाइलीन कहते हैं। जाइलीन के 3 आइसोमर है, इसको कहते हैं ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन और पैराजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन। अगर दोनों बराबर बराबर हैं तो ऑर्थोजाइलीन, अल्टरनेट पर हैं तो मेटाजाइलीन, अपोजिट पोजीशन पर हैं तो पैराजाइलीन। देखिए जी तवज्जो के साथ देखिए, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसका कोई हल नहीं है। मैं तो आपको समझा रहा हूं, ये उसके बावजूद प्लीज इसको आप याद करें। ये अभी ये वाले छोड़ दें, जो मैं इस तरफ नहीं पढ़ाया हूं उनको छोड़ दें। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो आपको पक्के पक्के याद कर दें, बाद में फिर परेशान होंगे आप लोग। इनको नोट करें अपने पास जल्दी से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको जवाब दूंगा, लेकिन इसको छोड़ के मत जाइएगा, अभी क्लास में ही याद करें इसको। कैटकोल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन। जी
आगे चलते हैं। ये देखिएगा जी, आगे देखिएगा, ये थोड़ा सा मसला हो गया। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन यहाँ आ गई है, ये यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये देखिएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर है बेटा, सॉरी एसएल में पोजीशन डिस्टर्ब हो गई इसकी। ये देखें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं, ये कहलाएंगे बेंज डाइउइक एसिड। इनका आईयूपीएसी नाम है बेंज डाइउइक एसिड। इनके 3 आइसोमर बनेंगे, OH ग्रुप ऑर्थो पर हो, मेटा पर हो, और जनाबे वाला अपोजिट पोजीशन पर हो। इनके नाम ध्यान में रखें। इनको तीनों एसिड्स को मिला के कहते हैं फथैलिक एसिड। अगर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एडजेसेंट पर हो तो फथैलिक एसिड, अल्टरनेट पर हो तो आइसोफेथैलिक, और अगर ये अपोजिट पोजीशन पर हो तो टेरिफ्थैलिक एसिड इनको कहेंगे। ये 3 आइसोमर है बेंज डाइउइक एसिड के, बेंज डाइउइक एसिड। नाम नोट करो यार, बेंज डाइउइक एसिड। तो 3 आइसोमर बनेंगे इनके, फथैलिक एसिड, आइसोफेथैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड। और इसके बाद नीचे आओ यार, इसको देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये यहाँ देखो OH ग्रुप भी लगा बेटा, और OH ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मिथाइल फिनॉल। क्या कहेंगे? मिथाइल फिनॉल। इसके 3 आइसोमर बनेंगे। मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पर हो सकता है, मेटा पर हो सकता है, पैरा पर हो सकता है। बच्चों मिथाइल फिनॉल को किरीजोल कहते हैं या किरीजाइलिक एसिड कहते हैं। तो इसका पहले वाले का नाम रखा है ऑर्थो किरीजोल, मेटा किरीजोल दूसरे वाले का, पैरा किरीजोल तीसरे वाले का, या ओ किरीजाइलिक एसिड, मेटा किरीजाइलिक एसिड, पैरा किरीजाइलिक एसिड। ये आप बच्चों एग्जाम्पल्स आपको याद करनी पड़ेंगी हर हालत में। मैंने तो आपको समझा दिया कि ये मिथाइल फिनॉल है। मिथाइल फिनॉल को किरीजोल कहते हैं। किरीजोल के 3 आइसोमर है, ऑर्थो किरीजोल, मेटा किरीजोल, पैरा किरीजोल। जी बेटा, समझ में आ गया बेटा? एनी क्वेश्चन प्लीज? देखिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं अगर टाइम बच रहा है तो। ये कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, इनको नहीं करना, ये बहुत ही मुश्किल वाली एग्जांपल्स हैं, ये कोर्स में नहीं है, ना रेंज में हमारी है। लेकिन बच्चों ये वाली एग्जांपल आपको करनी पड़ेगी। देखें जी, ये वाली और ये वाली ना, ये करनी पड़ेंगी भाई आपको। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, प्लीज प्लीज देख लीजिए आप, ये समझनी पड़ेंगी आपको। देखिए यहां पर देखो बेटा, OH ग्रुप लगा हुआ है, ये फिनॉल हुआ बेटे। ये जो ग्रुप है ना CH2OH, इसको कहते हैं मिथाइलॉल। इस ग्रुप को CH2OH को कहते हैं मिथाइलॉल। तो मिथाइलॉल ना यहाँ पर ऑर्थो पे लगा हुआ है, यहाँ पैरा पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल, पैरा मिथाइलॉल फिनॉल। लॉजिकल नेम है, रटा नहीं है। ग्रुप याद करो ये वाला CH2OH। CH2OH को क्या कहते हो यार, नाम बताओ? मिथाइलॉल। मिथाइलॉल। लॉल तो तुमको याद होगा, तुम लोग कितनी दफा जो है ये लॉल इस्तेमाल करते हो, है ना भाई? मिथाइलॉल। ओके। अब ये वाला देखो यार, ये बड़ा इलॉजिकल नेम है, लेकिन इसको याद करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये जो पूरी बेंजीन बनेगी, ये तुम्हारी बनेगी टॉलिन। अब टॉलिन पेरेंट है, इन्होंने टॉलिन को सफिक्स लिया है,
और पेरेंट इसको लिया है, किसको, इसको पेरेंट लिया है सल्फोनिक एसिड। इसका नाम इन्होंने रखा है ओटोलिन सल्फोनिक एसिड और इसका नाम रखा है इन्होंने पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। इसका दूसरा नाम मेरे हिसाब से जो बनेगा इसका नाम वो है ऑर्थोमिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इसका पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन ये नाम की लॉजिक, जिसकी लॉजिक है वो काम करेंगे, जिसकी लॉजिक नहीं है वो याद करना है। ओटोलिन सल्फोनिक एसिड और पीटोलिन सल्फोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होगा। थोड़ा सा रह गया है, मेटा नहीं है शराना इनका, मेटा भी हो सकता है, हमने मेटा लिखा नहीं है, बस फिलहाल जो हमारे काम का था वो हमने लिखा है। Now we have only 4 minutes और उसमें अब हमारे पास थोड़ा सा एक एग्जांपल रह गई है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। Just a minute, wait for a minute. जी मैं आपको Uzair, very good Uzair. Now look at the PSB, मैं एक PSB आपको करा रहा हूँ, प्लीज लोग। ये देखिएगा एक PSB आपके सामने, और से देखिए यहाँ देखें आप, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 ग्रुप बेंजीन रिंग में लगे हुए हैं। इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। इसका नाम है एक और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये कहलाता है PSB, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बस बच्चों टाइम है, सब टाइम खत्म हो रहा है, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें अपने पास। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहीं पे हमारी क्लास बच्चों वाइंड अप हो रही है। अल्लाह हाफिज। आज की क्लास PSB के भी आइसोमर्स होंगे लेकिन वो हमारी रेंज में नहीं है। सुबह sodium phenolate is the salt of phenol. Sodium phenolate is the salt of phenol. ओके स्टूडेंट, कल हम शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल की। मैं आपको सारी चीजें कोशिश करूंगा रात तक भेजने की। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।